कुछ दिन पहले मैंने एक खबर पढ़ी थी कि एक प्रेग्नेंट लेडी थी। उसको दिसंबर में बेबी हुआ। सब बहुत खुश थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बेबी हेल्दी भी था। उसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी नहीं थी। और एक दिन विमेन अपने बेबी को दूध पिलाने के लिए गई थी, तो वह उठा ही नहीं, ना ही वो रोया। तो सब इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा डर गए। बेबी की धड़कन उन्होंने चेक करी तो वो भी धड़क नहीं रही थी। बेबी को सांस भी नहीं आ रहा था। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर जांच करने पर कुछ भी समझ में नहीं आया कि अचानक से बेबी की मौत कैसे हो गई, जबकि इन 4 महीनों में बेबी एक बार भी बीमार नहीं हुआ था। वो एकदम फिट था। ना ही उसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी और ना ही कोई इन्फेक्शन। फिर गहन जांच के बाद सामने आया कि सिड्स की वजह से बच्चे की मृत्यु हुई है, जो कि एक काफ़ी रहस्यमय सिंड्रोम है। सिड्स का मतलब है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। सडन का मतलब होता है अचानक, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु या फिर बच्चा, डेथ का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं। इस बीमारी के अंदर बच्चे की अचानक से मृत्यु हो जाती है बिना किसी कारणवश। ये सिंड्रोम जो होता है वो 1 से कम उम्र वाले बच्चे जो होते हैं उनके अंदर अधिकतर देखने को मिलता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर इसके केसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हैं, और फॉरेन जो कंट्रीज़ है वहाँ पर इसके केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आइए जानते हैं कि अपने यहाँ पर केसेस कम क्यों और वहाँ पे केसेस क्यों ज़्यादा है, और साथ ही साथ में सिड्स क्या होता है, कैसे होता है और इसे किस तरह से बचा जा सकता है। तो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हैं तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलो शुरुआत करते हैं। सिड्स क्या होता है। अचानक से बच्चों की मृत्यु हो जाती है जब वो सो रहे होते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि जब बच्चे सो रहे होते हैं तो उनके पालने में आसपास में कोई खिलौना या फिर कोई पिलो वगैरह जो है वो नहीं रहना चाहिए। रहने की वजह से क्या होता है कि बच्चे के चेस्ट के पास में अगर वो टच हो रहे हैं तो उसको ब्रीथिंग के अंदर समस्या होने लगती है, और इसकी वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कब तक बच्चों का ध्यान रखा जाएगा। वो तो कभी भी अपनी सोने की जो पोजीशन होती है उसे चेंज कर लेते हैं और बगल दबा के भी सो जाते हैं, उल्टे भी होकर सो जाते हैं। तो क्या सभी बच्चे मर जाते हैं? जी नहीं। चलो इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न बताती हूँ आपको। देखो, जिस तरह से घर की नींव मजबूत होने पर घर भी मजबूत होता है, उसी तरह से प्रेगनेंसी के दौरान छोटी सी लापरवाही भी आपको और आपके बेबी को नुकसान पहुँचा सकती है। इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको हर बात का ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करें, और ओकेजनली भी इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। बिकॉज उस टाइम पे क्या होता है कि बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है। जो भी चीज़ें माँ खाती है उसका सीधा सीधा असर जो है वो बच्चों के ऊपर पड़ता है। अगर आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं, आपका नुकसान तो होता ही है, साथ ही साथ में आपके बेबी के लीवर को भी नुकसान होता है। कैसे होता है कि जैसे आप जनरली ड्रिंकिंग करते हो तो उसका असर जो है वो लीवर के ऊपर पड़ता है। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो लंग्स के ऊपर असर पड़ता है। और अगर आप प्रेग्नेंट हो और उसके दरमियान अगर आप ड्रिंकिंग और स्मोकिंग कर रहे हो तो आपका खुद का लीवर और लंग्स तो ख़राब हो ही रहा है, साथ ही साथ में इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है आपके बच्चों के ऊपर। आपका जो बेबी है, आपके अंदर जो बेबी है, उसके ऊपर सीधा सीधा इसका प्रभाव पड़ेगा। तो उस टाइम पर उसके अंदर जितने भी एंजाइम्स वगैरह बन रहे होते हैं वो इस चीज़ को अफेक्ट करते हैं, और एंजाइम्स जो होते हैं वो नहीं बनते हैं या फिर कम लेवल में बनते हैं। जब बेबी की डिलीवरी भी हो जाती है तो जनरली पता भी नहीं चलता है कि उसके अंदर कुछ कमी है। तो सावधानी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज एज ऑल वी नो दैट प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। एक एंजाइम होता है जो कि लीवर बनाता है, जो एक ड्रग को ब्रेक डाउन करता है, और वो ड्रग मसल मूवमेंट में हेल्प करता है। अब उस एंजाइम का नाम है ब्यूटीराइल कोलिनेस्टेरेज। ये एंजाइम जो है वो आपको ब्रीथिंग में हेल्प करता है, आपके बेबी को जो है ब्रीथिंग में हेल्प करता है। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की वजह से इस एंजाइम का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है, इसीलिए सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका जोखिम कम करने का कोई तो इलाज होगा। तो बच्चों को पीठ के बल सुलाएं। उनके पालने में कुछ भी एक्स्ट्रा सामान ना हो, ना ही कोई खिलौना हो, ना ही कोई एक्स्ट्रा तकिया हो, ताकि वो आराम से सो सकें। उसे अपने कमरे में ही सुलाएं, अपने बिस्तर के पास में सुलाएं। उन्हें अपने पालने में सुलाएं, अपने पास में बिस्तर के ऊपर ना सुलाएं, ताकि उनको टाइम टू टाइम आप चेक कर सकें। जो बड़े बच्चे होते हैं अगर उन्हें बाई चांस खांसी होती है तो वह आसानी से संभाल लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चों का गला जो होता है वो चौक हो जाता है। ऐसी कुछ छोटी छोटी सावधानियों की वजह से आप आपके बेबी को सिड से बचा सकते हैं।
इसका विशेषज्ञों ने इस बीमारी को घातक जरूर बताया है, लेकिन कुछ सावधानियों की वजह से आपके बच्चे को सीड से बचाया जा सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।